हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स की चर्चा करूंगा। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में 24 कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स होते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में 25 कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स होते हैं। इस बात को मैंने यहाँ रखा है। कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स, इसे फोनिम्स भी कहते हैं। There are 24 consonant sound symbols in the British English pronunciation, or 25 consonant sound symbols in the American English pronunciation. Most of the consonant letters are almost similar to their consonant sound symbols. For example, यहाँ देखें, consonant letters ये हो गया इधर, और उससे बना कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स को दिखाया गया है साइड बाय साइड। तो ज़्यादातर कॉन्सोनेंट लेटर्स और कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स देखने में सिमिलर लगता है, लेकिन उसके साउंड में अंतर होता है। देखने में सिमिलर लगता है, तो पहले सिमिलर टाइप को मैंने रखा है। कॉन्सोनेंट लेटर इधर, कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल इधर। पहला बी लेटर, बी कॉन्सोनेंट लेटर, ये बी हो गया, और इसका कॉन्सोनेंट साउंड ब हो गया, और ये सिंबल हो गया। स्लैंट्स के भीतर रखा जाता है, स्लैसेस इसको कहते हैं या स्लैंट्स कहते हैं, इसके बीच में रखा जाता है। अब देखें, BAT एक वर्ड है, इसका उच्चारण कैसे करें ये साउंड सिंबल डिसाइड करता है। अब इसका उच्चारण ये स्लैंट्स के भीतर रखा गया है। ये बी का साउंड यहाँ ब होगा, ए का साउंड ए होगा, ट का साउंड टी का साउंड ट होगा। तीन साउंड्स मिला के बैट, ब ए ट, बैट। ये ट्रांसक्रिप्शन को फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये किसी वर्ड का सही उच्चारण बताता है। अब देखिए दूसरा, डी कॉन्सोनेंट लेटर, इसका कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल ऐसे होगा, स्लैंट के भीतर इसका साउंड ड होगा। अब देखिए एक वर्ड DAD, इस शब्द का उच्चारण कैसे हो, तो यहाँ डी का उच्चारण ड हो गया, ए का उच्चारण ए हो गया, डी का उच्चारण ड हो गया। डैड, डैड, ये ए साउंड है, ये ड है, ये ड, डैड, डैड। नेक्स्ट, ये यफ कॉन्सोनेंट लेटर है, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल भी है, लेकिन इसका साउंड क्या हो जाएगा, फ। लेटर का साउंड है यफ, लेकिन साउंड सिंबल का साउंड हो जाएगा फ। एक शब्द ले, FAT, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, यफ का फ, ए का ए, टी का ट, फैट। नेक्स्ट, जी कॉन्सोनेंट लेटर, इससे बना उस सिमिलर टाइप का ये कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल हो गया, जो कि स्लैंट के बीच में है। इसका साउंड क्या हो जाएगा, ग। लेटर का साउंड जी है, लेकिन ये साउंड सिंबल का साउंड क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड GET, इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, जी का उच्चारण ग होगा, ई का उच्चारण ए होगा, टी का उच्चारण ट, गेट, ग ए ट, गेट। अब नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, यच लेटर, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट फोनेम साउंड सिंबल जो स्लैंट के बीच में है, लेकिन इसका साउंड क्या हो जाएगा, ह। लेटर यच, इसका जब ये साउंड सिंबल की तरह यूज होता है तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, ह। जैसे कि ये शब्द ले, एक शब्द HAT, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ह
एच का ह, ए का ए, टी का ट, हैट, ह ए ट, हैट। नेक्स्ट के लेटर, के कॉन्सोनेंट लेटर, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल, लेकिन इसका साउंड क्या हो जाएगा, कॉ। जैसे कि वर्ड के आई टी, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, के का उच्चारण हो जाएगा कॉ, और ये ई शॉर्ट ई है, शॉर्ट ई साउंड है, ई ट, किट, किट। नेक्स्ट यल कॉन्सोनेंट लेटर, यल और इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल हो गया। इसका साउंड क्या हो जाएगा, लॉ। यहाँ एल लेटर का साउंड, या जब ये कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल की तरह स्लैंट के भीतर प्रयोग होता है तो इसका साउंड क्या हो जाएगा, लॉ। जैसे वर्ड LIGHT, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, यल का उच्चारण लॉ, GIGH, इसका उच्चारण हो जाएगा आई, लॉ आई ट, लाइट, है ना। तो किसी शब्द का कैसे उच्चारण किया जाए, ये हम साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स है, इसके द्वारा हम डिसाइड करते हैं। साउंड सिंबल्स जो है उसी के द्वारा डिसाइड होता है। कॉन्सोनेंट या वावल साउंड जो भी आता है उसके द्वारा ही साउंड कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, उसी के द्वारा हम डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, यम कॉन्सोनेंट लेटर, यानी इसे मिलता जुलता ये कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल जिसका साउंड म है। जैसे कि एक वर्ड MAT, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, म, यम का म, ए का ए, टी का ट, मैट, मैट। नेक्स्ट यन कॉन्सोनेंट लेटर, और इधर कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल स्लैंट्स के भीतर ये है, इसका साउंड नो है। लेटर यन कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल का साउंड क्या होगा, या नो हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड NUT, NUT कैसे उच्चारण होगा इसका, यन का हो जाएगा नो, साउंड हो जाएगा नो, यू का अ, हाफ अ ट, नट, नट, नॉट नहीं, नट, नट। नेक्स्ट ये P कॉन्सोनेंट लेटर है, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल है, लेकिन इसका साउंड क्या हो जाएगा, प। जैसे कि एक वर्ड ले POT, इस P का उच्चारण प हो जाएगा, O का उच्चारण ओ जैसा हो जाएगा, T का उच्चारण ट, पॉट, पॉट। नेक्स्ट R कॉन्सोनेंट लेटर, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल, इसका साउंड क्या हो जाएगा, रॉ। जैसे कि RAT, इसमें R का रॉ हो जाएगा, ए का ए, टी का ट, रैट। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर यस, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल, लेकिन देखने में सिर्फ मिलता है, लेकिन इसका साउंड अलग होता है। यहाँ लेटर का साउंड यस है, इसका साउंड क्या हो रहा है, सॉ। जैसे कि एक वर्ड ले SUN, SUN, ये यस का साउंड यहाँ स होगा, यू का अ, हाफ एंड शॉर्ट अ, इसका यन का नो, सन, सन। अब नेक्स्ट देखें 13th T कॉन्सोनेंट लेटर, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल, लेकिन इसका साउंड क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड ले TAP, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, टी का ट, ए का ए, पी का प, टैप, टैप। नेक्स्ट V लेटर, V लेटर, इससे मिलता जुलता ये कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल हो गया। इसका साउंड भ होता है, कहीं कहीं, कहीं कहीं व भी होता है, कहीं भ कहीं व। जैसे कि यहाँ देखिए VAN, इसमें क्या हो जाएगा, V का साउंड भ जैसे हो जाएगा। जैसे कि ए का साउंड ए, एन का साउंड नो। वैन, वैन, यहाँ V का साउंड भ हुआ, लेकिन
एक वर्ड जैसे ले यूनिवर्सिटी, यहाँ ये वी का साउंड वो जैसे होगा, वो होगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ ये भी वो साउंड होता है यहाँ, इसलिए ये फोनिम का साउंड दो हो सकता है, कहीं भ कहीं वो। अब नेक्स्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट लेटर, इससे मिलता जुलता कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल, लेकिन इसका साउंड क्या हो जाएगा, वो होगा। जैसे कि डब्ल्यू ई टी, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का उच्चारण यहाँ होगा वो, ई का ए, टी का ट, वेट, वेट, वो ए ट, वेट। नेक्स्ट 16th जेड कॉन्सोनेंट लेटर, इधर ये कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल, इसका साउंड क्या होगा, जॉ, जेड लेटर साउंड जॉ। जैसे एग्जांपल ले जेड ओ ओ, इसका उच्चारण क्या जाएगा, ज होगा, जेड का उच्चारण ज, और ओ का उच्चारण लॉन्ग ऊ साउंड, ऊ, जू। ये सिमिलर टाइप का हो गया। अब क्या है कि लेटर और साउंड सिंबल में एकदम वास्ट डिफरेंस देखेंगे। कॉन्सोनेंट लेटर्स डिफरेंट टाइप, कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल, इधर रखेंगे कॉन्सोनेंट लेटर, इधर साउंड सिंबल, दोनों में वास्ट डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि 17 से देखें, यहाँ चौ, हिंदी में चौ साउंड होता है, लेकिन इंग्लिश में चौ के लिए एक कोई लेटर नहीं है, चौ के लिए दो लेटर्स का प्रयोग होता है, CH से चौ बनता है। और इसका साउंड सिंबल क्या हो जाएगा, चौ का ऐसे, इस तरह का साउंड सिंबल होगा। ये साउंड सिंबल चौ साउंड को दिखाएगा। अब देखिए ये लेटर और ये साउंड सिंबल में वास्ट डिफरेंस है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंस है ना। अब एक एग्जांपल ले CHIN, यहाँ CH का उच्चारण च हो जाएगा, ई हो गया, एन का नौ, च ई नौ, चीन, चीन। अब नेक्स्ट देखें ये ज साउंड, ज साउंड एक एस्पिरेटेड ज साउंड होता है, जैसे कि एक ज, एक ज, है ना, ज ज ज ज, ये एस्पिरेटेड हो गया, इसमें एक्स्ट्रा ब्रेथ देना पड़ता है, एस्पिरेटेड साउंड में एक्स्ट्रा ब्रेथ निकालना पड़ता है। ज, जैसे कि एक वर्ड ले JUDGE, जज, जज, इसका उच्चारण हो जाएगा, यहाँ देखिए, इससे ये ज के लिए यहाँ ये ज साउंड है ना, इसके लिए ऐसा कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल ये होगा, ज साउंड है ना। अब इसका देखिए शुरू में ज है, फिर लास्ट में भी इसको ज कहा जाएगा, ये अ साउंड है, हाफ अ साउंड है, ज अ शॉर्ट में, फिर जज, 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 जज नहीं, जज, अ शॉर्ट साउंड है। इस तरह से किस वर्ड का कैसे सही से प्रोनाउंस किया जाए, ये हमें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन दिखाता है, जिसके लिए हमें ये साउंड सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंड सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ले 19th, ये ज साउंड शॉर्ट, ज ज ज, ये एक फुल ज, ये ज, ये ज शॉर्ट में हाफ ज साउंड। जैसे विजन, यस होते हुए इसका साउंड ज हो जाता है, विजन, लेकिन शॉर्ट होता है। जैसे वी व ई शॉर्ट, वी ज शॉर्ट, न, विजन, 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 विजन। अब देखें नेक्स्ट, ये थ साउंड, जैसे कि थ साउंड के लिए भी जैसे हिंदी में एक ही लेटर है, लेकिन थ को दिखाने के लिए दो लेटर्स का प्रयोग होता है इंग्लिश में, TH का, और इसका साउंड सिंबल क्या हो जाएगा, ये थीटा जैसे हो जाएगा, ये थीटा साउंड, ये थ साउंड दिखाता है ना। जैसे कि THIN, THIN में TH का उच्चारण थ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, न, थीन। फिर नेक्स्ट ये द है ना, द के लिए
TH होता है, द के लिए भी TH होता है और थ के लिए भी TH होता है, देखिए। और इस द साउंड को दिखाने के लिए डेल्टा, ऐसे डेल्टा सिंबल का प्रयोग होता है। जैसे TH द हो गया, ए न, द ए न, देन। नेक्स्ट सु, तालब स, जैसे स हुआ स, स श, स माने तालब श हो गया, श, उसमें एस्पिरेशन थोड़ा होता है। जैसे शू है ना, SHOE ये वर्ड हुआ। इस श तालब श का शब्द का ये साउंड सिंबल ऐसे होगा। अब यहाँ SH के लिए श तालब श, OE के लिए लॉन्ग ऊ साउंड, शू ऊ साउंड लॉन्ग। अब नेक्स्ट अंग साउंड होता है। अंग साउंड जैसे कोई चीज अनुस्वार, क होगा तो कंग, च होगा चंग, अ होगा अंग। अंग्स ये अनुस्वार का साउंड इससे दिखाया जाता है, ये सिंबल से, है ना, अंग। जैसे कि सिग नहीं होता है, सिंग, अंग साउंड आता है लास्ट, सिंग, या स ई ng, सिंग। अब नेक्स्ट देखिए 24th है ना, ये ब्रिटिश इंग्लिश का लास्ट हो गया। य साउंड को वाई लेटर से दिखाया जाता है। ये जैसे कि एक इसका वाई लेटर यहाँ है, वाई यहाँ, य साउंड को यहाँ दिखाया गया है। जैसे ये जे जैसा होगा, यह डॉट होगा, है ना, जे जैसा ऐसे डॉट होगा, ये य साउंड को दिखाया। ये हो गया, यह के लिए यहाँ पर वाई लेटर है, लेकिन इसका साउंड क्या हो जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। साउंड सिंबल इसका ये होगा, है ना। जैसे कि वर्ड ले YES, यस, इसका यस होगा, शुरू का साउंड य हो गया, वाई का यहाँ य साउंड आ रहा है, उसके बाद ई का ए, एस का स, यस हो गया। अब ये 24 ब्रिटिश कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल्स हो गया। अब एक एक्स्ट्रा, ये सब तो होता ही अमेरिकन साउंड सिंबल्स में भी होता है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में भी ये सब होता है, लेकिन एक और ज़्यादा होता है, वन एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट साउंड सिंबल इन अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। एम मीन्स अमेरिकन, ई मीन्स इंग्लिश, ये शॉर्ट में है। अब ये लास्ट देख ले, 25th हो गया। ये अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में WH का व और ह दोनों मिल के एक साउंड बनता है, वह। ब्रिटिश में WH के लिए व सिर्फ होता है, सिर्फ वह ही होता है, लेकिन अमेरिकन में WH के लिए व और ह दो ये भी हो सकता है, व और ह दोनों मिलकर भी बनता है साउंड एक एक्स्ट्रा। जैसे कि WHAT, ये अमेरिकन इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, व्हाट, ह का भी उच्चारण होगा, व और ह दोनों का व्हाट। जबकि ब्रिटिशर क्या करते, व्हाट, ये कहते व्हाट, है ना, ये फर्क है। Thank you very much. See you in the next video.